हेलो फ्रेंड। सो टुडे डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा संविधान का सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जो कि एक मैप के माध्यम से हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ग्लोब कंपटीशन नाम से चैनल है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे शेड्यूल। संविधान में अनुसूचियाँ क्या होती हैं, जो भी कुछ जो नियम लॉज थे, रूल थे, वो आर्टिकल में नहीं एडजस्ट कर पाए, उसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया। उस शेड्यूल में सारे के सारे एडजस्ट किया गया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक पार्ट है शेड्यूल, पार्ट नहीं बोलेंगे, शेड्यूल, उसका एक शेड्यूल है। तो जब संविधान मेरा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ का ही इंग्लिश शेड्यूल होता है। तो टोटल उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अभी प्रेजेंट में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 4 ठो अनुसूचियाँ बढ़ी हैं। वो कैसे बढ़ी हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या नई बातें, नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम चलते हैं अभी अपनी वीडियो में शेड्यूल पर। तो आज हम समझेंगे शेड्यूल। ये भी समझना है कि शेड्यूल क्यों बनाया गया है। जो भी बातें हमारे आर्टिकल में नहीं एडजस्ट कर पाए, उसके लिए शेड्यूल बनाया गया। ये भी हम पहले वीडियो में बताए हैं। टोटल हमारे संविधान में प्रेजेंट टाइम में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अगर टोटल के टोटल अनुच्छेद की, आर्टिकल की बात की जाए तो 495 हैं, लेकिन 395 के अंतर्गत ही ABCD करके टोटल ऐड कर दिया गया है। भाग अभी प्रेजेंट में टोटल 25 है, लेकिन 22 भाग के अंदर ही सारे के सारे AB करके एडजस्ट कर दिए हैं। जैसे 4 पढ़ते हैं भाग, 4AB है। इस तरह से टोटल 22 भाग बनाया गया है। अभी हम अनुसूची के बारे में स्टार्ट करेंगे। पहली अनुसूची, इसमें कहा गया है हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी एक यूनियन में होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी 28 स्टेट एंड 8 UT है, जो कि यहाँ गलत है। आप सही कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड अनुसूची में जाएंगे। दूसरी अनुसूची, इसमें कहा गया है जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ हिंदी में दिया हुआ सारा का सारा जो वेतन भत्ता होगा, ये दूसरी अनुसूची डिफाइन करेंगे किसे कितना वेतन मिलनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बोला गया है कि जितने भी मंत्री, सांसद, विधायकों होगा, वो अपने कार्य के प्रति जो हम कार्य करेंगे सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, वो शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो तीसरी अनुसूची में बोला गया है शपथ ग्रहण। उसके बाद हम चौथी अनुसूची में जाते हैं। चौथी अनुसूची में जितने भी टोटल स्टेट हैं उसमें राज्यसभाओं का वितरण, संख्या के बारे में बताया गया है, किस स्टेट में कितना हमें राज्यसभा होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में बोला गया है जितने भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन क्षेत्र है उसको नियंत्रण कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में बताया गया है 4 राज्य। जैसे सभी को पता है भारत में टोटल 28 स्टेट हैं, उसमें जो ईस्ट का 4 राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य बोले जाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से मान लेना अगर हम ये इंडिया बनाते हैं तो यहाँ इस तरह से पूर्वोत्तर में कुछ राज्य है, बीच में हो गया असम, मेघालय, इसके बगल में त्रिपुरा, यहाँ मिजोरम। ये चारों राज्य को एक जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत स्पेशल दर्जा दिया गया है। तो कितना बार पूछा जाता है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। तो ये छठी अनुसूची याद रखना पड़ता है। चारों राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिस तरह से 1 से लेकर 10 तक याद करते हैं वैसे ही हम टोटल अभी 12 अनुसूचियाँ याद करा देंगे। उसके बाद आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में इतना दिमाग पे रखना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में बताया गया। 7वीं अनुसूची में सूची टोटल 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची जो राज्य के अंतर्गत है, संवर्ती सूची जो दोनों कंट्रोल करते हैं। जैसे हम लेते हैं एजुकेशन, शिक्षा पे क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी
कंट्रोल करता है, और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हो जाता है समवर्ती सूची। जैसे संघ सूची, आर्मी, क्या कोई स्पेशल राज आर्मी को कंट्रोल करता है? नहीं ना, तो ये हो गया संघ सूची। राज्य सूची, जैसे कोई पुलिस हो गया, कोई कहता है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो ये हो जाता है राज्य पुलिस। इसी तरह से टोटल बहुत सारे अनुसूची में कुछ जोड़े गए हैं, राज्य सूची में जोड़े गए, कुछ समवर्ती सूची में, तो ये आप अपने बुक में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मेरा संविधान बनकर तैयार होके जिस दिन ये लागू हुआ था हमारे देश में, उस समय टोटल 8 ही अनुसूची तक कंप्लीट था। लेकिन 8 के बाद 4 अनुसूची जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसमें जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय टोटल के टोटल 14 ही भाषा थे। तो अभी 6, 2, 8 भाषा तो और ऐड हो गया। तो कैसे ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, कितनी ऐड हुआ, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप UPPCS एग्ज़ाम दीजिए, BPSC एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे ग्रुप डी, चपरासी, खलासी, जो भी दीजिए, छोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है। इस सब कंसेप्ट से याद रखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले अभी बात करेंगे 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा थे। तो 15वां भाषा जो जोड़ा गया है वो 67वीं संविधान संशोधन, 67वीं ने 21वीं संविधान संशोधन, कब? 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। 21वीं अनुसंधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया है जिसका नाम है सिंधी। तो टोटल 15 भाषा हो गए। फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, असम। उसके बाद फिर 3 भाषा जोड़ा गया जो कि 71वीं संविधान संशोधन के तहत। तो उसमें कौन कौन भाषा थे वो भी याद रखना पड़ता है। उसमें था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन था? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब जोड़ा गया था? 71वीं संविधान संशोधन 1992। ये क्या हम बोल रहे हैं, किसी को एकदम बाउंस करता होगा। तो संविधान में बार बार क्या होता है, संशोधन होता रहता है, कुछ कुछ नियम में परिवर्तन करते रहता है। तो टोटल 70 को संशोधन हो चुका था। 71वां जो संशोधन हुआ, इसमें ये 3 को भाषा को क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है और संविधान में ऐड कर दिया गया। कौन कौन? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद फिर से तो टोटल 15 और 3 कितना हो गया, 18। उसके बाद 4 तो और बच ही गया ना। तो फिर एक संशोधन हुआ 92वां 92वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2003 में हुआ था। इस बार चाहे तो हम जो बोलते हैं नोट्स कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 भाषा ऐड किया गया था। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। फिर से 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में बोडो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 को भाषा जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इस तरह से टोटल 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख है। उसके बाद 9वीं अनुसूची, ये भी तो मेरा अनुसूची नहीं था। तो 9वीं अनुसूची सभी जानते होंगे, भूमि सुधार अधिनियम से है। माने जो भी भूमि है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इससे रिलेटेड है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर नियतता है। माने नाम सुनेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985। उसमें जो भी मैं बिहार का राजनीति कभी देखते होंगे कैसे कैसे इधर से इधर पलट गया, उसी तरह से समझ लेना कोई भी दल, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जिसको जिसमें इच्छा हो वो अपना जा सकते हैं। ये उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। उसके बाद आता है, ये भी याद रखना पड़ता है, 52वां संविधान संशोधन 1985, नहीं तो एग्जाम में नहीं बन पाएगा, सिर्फ याद ही रखेंगे। उसके बाद 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में स्पेशल पंचायत के बारे में बताया गया। तो ये भी जोड़ा गया ना, तो कब जोड़ा गया ये याद रख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 में एक संविधान संशोधन हुआ था। उसमें पंचायती को कुछ विशेष जो होता है आड़ताएँ, वो सब और शक्तियाँ दिया गया था। जब पंचायत में दिया तो फिर नगर पालिका वाले परेशान हो गया कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो फिर जैसे ही कितना हुआ 73वां, तो फिर 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में ही उससे भी क्या किया गया, नगर पालिका की जो शक्तियाँ हैं कुछ स्पेशल वो दिया गया। तो फिर से आज हम रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची में मेरे साथ चाहे तो बोल सकते हैं, टोटल इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूटी है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में शपथ वेतन भत्ता, जो भी किसको कितना वेतन मिलना चाहिए। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण,
जो भी जॉब करेंगे उसके लिए जो शपथ है, शपथ लेना पड़ेगा, हम इसे निष्ठापूर्वक करेंगे। चौथी अनुसूची में कितने सभी स्टेट में कहाँ कितना राज्यसभा होगा। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का स्पेशल दर्जा दिया गया, जो जनजाति राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य। उसके बाद 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में बताया गया है। सूची कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची, कैसे कैसे बताए हैं किसमें क्या रखा जाएगा, बहुत सारे शक्ति इसमें हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा, संविधान जब बना था तो 8 भाषा, टोटल 14 भाषा थे, अभी वर्तमान में 22 भाषा हैं। कैसे कैसे जोड़ा गया इसे पहले हम बताए हैं, वहाँ देख सकते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल कब जोड़ा गया है इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायतों का बारे में बताया गया अच्छा से। उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया, कब जोड़ा गया इससे पहले हम बताए हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।